चुनाव का तरीका ये होता है दोस्तों कि पहले पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है, अब उसमें कई दावेदार होते हैं, उसका चुनाव होता है जिसको प्राइमरी चुनाव कहते हैं, और जो हर पार्टी का पंजीकृत सदस्य है वो वोटिंग करता है। इसी में ममदानी ने चुनाव जीता है, यानी ये ऑफिशियल कैंडिडेट हो गए अपनी पार्टी के लिए। और इसके बाद मुख्य मुकाबला होगा जिसमें न्यूयॉर्क सिटी के नागरिक वोट डालेंगे, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो मेयर बनेगा। लेकिन ये भी आसान नहीं है। मेयर बनने के लिए जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में होता है ना, जब वोटिंग होती है ना तो उसको कम से कम 50% वोट पाना जरूरी है। अब किसी को नहीं पाएगा तो क्या होगा, तो जितने भी उम्मीदवार होते हैं ना उसको नंबरिंग देनी पड़ती है कि मेरा पहला चॉइस ये, दूसरा ये, तीसरा ये। मान लीजिए 50% से कम हुआ तो जो आखिरी उम्मीदवार है वो हट जाएगा। अब उसके वोट आगे ट्रांसफर होंगे, उसने दूसरा नंबर किसको दिया, अगर उसमें भी नहीं होगा तो फिर आखिर के एक और निकलेंगे, और आखिर में जिसको 50% वोट मिलेगा वही न्यूयॉर्क का मेयर चुना जाएगा, जो नवंबर में फैसला होगा। लेकिन प्राइमरी लेवल पर अपनी पार्टी का तो चुनाव जीत गया, यानी ये ऑफिशियल कैंडिडेट तो हो गया ट्रंप की विरोधी पार्टी का। और इसीलिए दोस्तों जैसे ही इस आदमी का जोहरान ममदानी का नाम सामने आया है, ट्रंप से लेकर भारत तक में खलबली मच गई है। वहां का लेफ्ट लिबरल गैंग हो या भारत का लेफ्ट लिबरल गैंग हो, उनको नींद नहीं आ रही, वो खुशी के मारे झूम रहे हैं कि ये तो गजब हो गया भाई। जो डोनाल्ड ट्रंप इस्लाम के खिलाफ या तमाम इस धर्म के खिलाफ इतना बोलते हैं, उन्हीं के नाक के नीचे अगर ममदानी चुनाव जीत जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने दिखाया, अब इनका किसी जगह किसी समुदाय से जुड़ा होना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर भारत के खिलाफ बोलते हैं तो वो तकलीफ देह है। और शायद इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी ये कहने को विवश हो गए कि ये भारत से ज़्यादा तो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। बाकी लोग तो सिर्फ न्यूज़ बनाकर दिखाते हैं, मैं आपको उसको डिकोड करके बता रहा हूँ। ट्रंप के गले ये व्यक्ति तो पड़ गया है।